चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। एक महत्वपूर्ण वीडियो दे रहा हूं मैं आपको आज, जो कि किसान आंदोलन के ऊपर है। पीछे मैंने इस पर काफी वीडियोस दिए थे, आपको रिजल्ट्स भी बताए थे। और लास्ट वीडियो जो मैंने इस पर दिया था वो ये दिया था कि भारत सरकार इन कानूनों को वापस ले सकती है, जो कि यूनिक वीडियो, एकमात्र वीडियो आप देखेंगे, पड़ा हुआ है, हमारे चैनल पे जाके देखिए। और उसके कुछ दिनों बाद मोदी जी ने इन कानूनों को वापस लेने की घोषणा की थी। तो वो यूनिक भविष्यवाणी थी जो आपको शायद कहीं और किसी चैनल पर नहीं मिली होगी। और मैंने बताया था आपको कि इस तरह से ये किसान आंदोलन आगे बढ़ेगा, क्या क्या रिजल्ट्स आएंगे। तो वो भी वीडियो देखिए, लिंक में दे दूंगा आगे, इसका एक और वीडियो दूंगा, उसमें आपको मैं बाकायदा यहां आपको डिस्प्ले करके बताऊंगा, सुनवाऊंगा कि मैंने क्या कहा था और उसके कितने दिन बाद वो रिजल्ट आ गया था जिसमें कानूनों को वापस कर दिया गया था। ये बहुत विलक्षण टाइप का प्रेडिक्शन था। चलिए, आज अभी फिर किसानों की अलग अलग स्टेट्स में डिमांड्स के लिए आंदोलन शुरू हो गए हैं। खासकर अभी हम देख रहे हैं पंजाब, हरियाणा और अब यूपी में भी कहीं कहीं पर यह शुरुआत हो रही है। तो क्या इसका फ्यूचर है, क्या होने वाला है, इसी पर मैं आज आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि क्या परिस्थितियां बन रही हैं और भी क्या इससे जुड़ी हुई इवेंट्स हो सकती हैं। तो किसान आंदोलन एंड अदर इवेंट्स, इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पर मैं आपको भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं के बारे में पहले ही बताने का प्रयास करता हूं। और आप देखते होंगे कि घटनाक्रम कुछ उसी तरह से घटित होता पाया जाता है। शेयर करिए ग्रुप्स में, और अगर आपको कंटेंट्स अच्छे लगते हैं तो इन्हें लाइक भी करते रहिए। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पर। सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा क्लिप सुनवाने जा रहा हूं। बहुत छोटा क्लिप है, मुश्किल से 1-1.5 मिनट का, इससे ज्यादा नहीं है, जो 7 महीने पहले का वीडियो मैंने दिया था। इसके पहले 2-3 वीडियोज और हैं, आप जाके देखेंगे उनमें मैंने क्या कहा था और क्या आज घटित हो रहा है। पहले ये देखिए और फिर मैं आगे बताने जा रहा हूं कि आगे क्या क्या घटित होने वाला है। तो चलिए एक छोटा सा, बहुत छोटा सा आपको क्लिप दिखाने जा रहा हूं, सुनिए। चुनाव, उसमें ही कितनी हिंसा की खबरें मिलने वाली हैं। तो फ्रेंड्स, आगे आने वाले 9 मंथ्स जो है 9 मंथ्स बहुत ही खतरनाक है। इसमें आपको कई आंदोलन दिखाई देंगे। ये किसान आंदोलन देखो अभी आएगा बीच में, अभी पहलवानों का आंदोलन चल रहा है, इनको कंजॉइन किया जाएगा। और जितने भी आंदोलन है उनको आपस में कोरिलेट करने का प्रयास किया जाएगा। किसी पर्टिकुलर जगह पर, सार्वजनिक जगह पर विरोध होंगे और कई सड़कें बंद की जाएंगी, कई तरह के थ्रेट्स होंगे। संविधान को बताया जाएगा कि अब संविधान समाप्त होने वाला है यहाँ पर। इसी तरह से ये सब चीजें आपके सामने आने वाली हैं। मैं बस इतना ही बहुत है। इसका लिंक दे दूंगा, आप सुन सकते हो। और भी वीडियोस हैं, उनको भी सुन सकते हो, जिसमें मैंने और बोला एक वीडियो में कि आगे देखो एक किसान आंदोलन फिर शुरू हो रहा है। जो आपको शांति दिख रही है वो नहीं रहेगी, और फिर दोबारा से निकल के आएंगे कई लीडर्स और कहेंगे नहीं, हमें तो ये सब कुछ चाहिए। खैर, सरकार की गलती है, किसकी गलती है, क्यों नहीं हुआ, ये नहीं हमारा विषय होता है। हमेशा उसके बारे में रिसर्च करके आपको बताना कि इसका भविष्य क्या होने वाला है, क्योंकि कौन गलत है कौन सही है ये तो सब आप लोगों की नजर से बच नहीं सकता है, आप सब समझते हो। इसलिए मेरा उस पर समीक्षा करने का कोई मतलब नहीं। मेरा केवल और केवल काम होता है ये बताना कि आगे इसके रिजल्ट्स क्या होने हैं, इसके भविष्य क्या होने हैं, इसके परिणाम क्या होने हैं, वही मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इस किसान आंदोलन क्यों इस समय शुरू हुआ और आगे क्या इसके परिणाम होंगे, कहां तक ये जा सकता है। तो चलिए देखिए, किसान आंदोलन जब शुरू हुआ था और जब ये खत्म हो गया था, उसके बाद मैंने बोला था कि ये दोबारा से शुरू होगा, दोबारा शुरू हो गया। आज देख रहे हो आप, काफी बुरी स्थिति है। सड़कों पर मेन जो है आपके हाईवेज, उनको रोक दिया गया है। और ये मैंने बोला था कि ये आपको दिखाई देगा। मैंने ये भी बोला था कि कई जगह पर आप देखेंगे उपद्रव हो रहे हैं, कई जगह पर एक हिंसा हो रही है। इस तरह की परेशानियां भी सामने आई। आपने देखा उत्तराखंड में अभी वो स्थितियां आई, काफी भयंकर स्थिति हुई।
अभी समय खत्म नहीं हुआ है, ये समय चल रहा है और हमें कुछ राज्यों में निश्चित तौर पर यह दिखाई दे रहा है कि एक महत्वपूर्ण प्रोवोकेटिव मेजर के तहत ऐसा किया जाएगा। कुछ हिंसात्मक घटनाएं दिखाई दे रही हैं, कुछ ऐसी घटनाएं जो एकदम घटित होंगी, जिनका पता नहीं चलेगा कि कब घटित होने वाली हैं, एकदम घटित होंगी और काफी नुकसान उसमें होगा। ऐसी घटनाएं दिखाई दे रही हैं। राज्यों के नाम, कुछ राज्यों के नाम हम आपको बता सकते हैं। एक तो उसमें बिहार दिखाई दे रहा है, बिहार का जो पूर्वी भाग है उसमें दिखाई दे रहा है। एक बंगाल में दिखाई दे रहा है जहां आगजनी की बहुत घटनाएं दिखाई दे रही हैं, हथियारों के प्रयोग दिखाई दे रहे हैं और जिसको आप कहते हो आपस में जो ग्रुप्स हैं, उनमें संप्रदाय हैं, उनमें आपस में टकराहट दिखाई दे रही है। टकराहट ही मैं सबसे सरल शब्द चुन पाया हूं क्योंकि और चीजें जो हैं वो ज्यादा खतरनाक थी। इसी तरह हमें इधर महाराष्ट्र में, कर्नाटका में दिखाई दे रहा है कि इस तरह की परिस्थितियां हैं और भी इसमें कई राज्य हो सकते हैं, इसमें यूपी भी शामिल है। इसका मतलब क्या हुआ कि कुल मिलाकर परिस्थितियां अच्छी नहीं है। यहां पर हिंसा और अपने अपने ऐसे डिमांड सामने आने वाले हैं जो सरकार को परेशानी में डालेंगे, पक्का मान लीजिए। अब क्या होगा फिर? क्या किसान आंदोलन समाप्त हो जाएगा? क्या सरकार इनकी मांगे मान लेगी? क्या यहां से यह बिल्कुल समाप्त हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, भूल जाइए। कारण उसका क्या है? उसका कारण यह है कि सरकार चाहे तो भी यह समाप्त नहीं होगा, क्योंकि किसान आंदोलन की आड़ में, हमने पहले भी बताया था, आज रिपीट कर रहा हूं, कुछ ऐसे तत्व शामिल हैं जो कभी भी शांति स्थापित नहीं होने देना चाहेंगे और वो एक नई ऐसी डिमांड डालना चाहेंगे जो सरकार मान नहीं पाएगी। जब भी ऐसा लगेगा कि शायद अब बात बन जाएगी, तभी वहां से फिर उनको नकार दिया जाएगा और यह सरकार के साथ मंथन ही चलता रहेगा, आपस में टकराहट चलती रहेगी। किसान आंदोलन समाप्त नहीं होने वाला है। भले ही मोमेंटरी लगे कि हां सब कुछ सहमति हो गई और अब यह खत्म हो गया आंदोलन, लेकिन नहीं, यह दोबारा फिर शुरू हो जाएगा। इसका मतलब है कि किसान आंदोलन एक ऐसा मुद्दा बन गया है जिसे समाप्त नहीं किया जा सकता है। इसे समाप्त करने के लिए बहुत वाइड स्केल पर काम करना पड़ेगा, जिसमें वाकायदा जब तक सरकार भी अपना तरीका नहीं बदलेगी काम करने का, तब तक इसको सुलझाया नहीं जा सकेगा। इसका मतलब यह अभी तथैव रहने वाला है, यह समाप्त होने वाला नहीं है। इसमें हमें हिंसा दिखाई दे रही है, जो तत्व छिपे हुए हैं, जो शायद सब जानते भी नहीं होंगे, जो किसान आंदोलन में साथ दे रहे हैं, वो तत्व तो अपना यहां पर नकारात्मक भूमिका अदा करेंगे। वो हिंसा भी करा सकते हैं, वो कोई बहुत बड़ी घटना करा सकते हैं, जो घटना पूरे देश में उथल पुथल मचा सकती है, जो किसानों को एक तरह से एक तरफ एकीकरण उनका करने का काम कर सकती है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है जो केवल देश में नहीं विदेश से भी आ रही है, जिसमें मैं पहले भी बताया था कम से कम 7 कंट्रीज शामिल हैं मुख्य रूप से, और उसमें 2 कंट्रीज मुख्य भूमिका अदा कर रहे हैं। तो इसलिए ये इतनी आसानी से भूल जाओ कि समाप्त हो जाएगा, आप लोगों के मन में होगा कि अब 3 चरण की हो गई, 4 चरण की हो गई, 5 चरण की, अब तो बात बन जाएगी। हो सकता है वहां से भी पॉजिटिव आ जाए कि हाँ बात बन गई, लेकिन नहीं, सावधान, नहीं होगा ऐसा। इसके आड़ में इसको बढ़ाया जाएगा, चुनाव तक इसको जिंदा और भयंकर रूप में किया जाएगा, किसानों को ऐसे झोंका जाएगा जिससे सरकार कोई नकारात्मक कदम उठाए और ये परिस्थितियां विपरीत हों। पॉइंट नंबर 1 आपको समझ में आ गया होगा। पॉइंट नंबर 2 उससे महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिए। आज फरवरी का लगभग समाप्ति में 1 वीक बचा है। इसका मतलब यह हो गया कि फेब समाप्त हो गया, मार्च आने वाला है, इलेक्शन ड्यू है, इलेक्शंस की घोषणा होने वाली है। तो ध्यान से सुनिए ये जो मैं बता रहा हूं, आपको किसी दिन सरप्राइज नहीं होना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन अपनी पीसी कर रहा है, कॉन्फ्रेंस कर रहा है और उसमें इलेक्शन की डेट्स
घोषित कर रहा है। इन डेट्स को चुनाव होंगे और आज से चुनाव संहिता लागू होती है। ध्यान रखिए, यह काम अब से मार्च के फर्स्ट वीक तक कभी भी हो सकता है। यह हमें बहुत जल्दी दिखाई दे रहा है। यह इस समय की परिस्थितियों को सरकार इवेट करने के लिए, इससे थोड़ी दूरी बनाने के लिए यह काम कर सकती है। अब सरकार क्या करेगी तो इलेक्शन कमीशन करेगा, उसको जैसा उचित लगेगा। यह मैं इसमें ज्यादा गहराई में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन मुझे जो दिखाई दे रहा है वो कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत जल्दी चुनाव की घोषणा और उनकी डेट्स तिथियां आने वाली हैं, जिसके कारण से सब कुछ चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में चला जाएगा, राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र में चला जाएगा, सरकार कोई बचेगी नहीं। और इस तरह से क्या होगा कि अगली सरकार ये आके काम करेगी, ये पटाक्षेप हो जाएगा इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का इस समय। ये मैंने बहुत एग्जॉस्टिव रिसर्च की है, तब मैं आपको ये बता रहा हूं। मुझे कायदे से सार्वजनिक रूप से आपको बताने का इसीलिए मन किया कि देखो इसका पटाक्षेप ये दिखाई दे रहा है हमें। तो ये एक परिस्थिति बहुत स्ट्रांगली एग्जिस्ट करती है कि हां ऐसा हो सकता है, बल्कि हमें दिखाई दे रहा है ऐसा होगा। तो हम जब तक घटित नहीं होता है तब तक हो सकता ही कहेंगे आपसे पर्टिकुलर इस इवेंट के लिए, क्योंकि इसमें कई तरह की कई मशीनरी हम कहेंगे इन्वॉल्व हैं। तो हो सकता है कि ये परिस्थितियां जो मैं बता रहा हूं वैसी ही हो जैसी मैं अभी आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो फ्रेंड्स, अगर ऐसा होता है तो जैसे ही इलेक्शन घोषित होंगे, सरकार की भूमिका खत्म और कोई भी आंदोलन फिर प्रभावी नहीं रह पाएंगे। वो आंदोलन अपने आप समाप्त मान लिए जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि सरकार ही अस्तित्व में नहीं है। अगली सरकार आएगी तब बात की जाएगी। पॉइंट नंबर 3, तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट जो है वो ये है कि किसान आंदोलन और इसके अलावा जो मैंने इवेंट्स बताई हैं, उसके अलावा कुछ और इवेंट्स दिखाई दे रही हैं जो आर्थिक गलियारे में आपको बहुत तेजी से सामने आएंगी, फाइनेंशियल होंगी, आर्थिक होंगी, जो कोई कुछ रिपोर्ट्स हो सकती हैं, जो कोई किसी तरह के इस तरह के दावे हो सकते हैं कि कुछ गलत हुए हैं, जो सरकार के बिहाफ पर या कुछ राज्य सरकारों के बिहाफ पर पेश किए जाएंगे, जो अपोजिट पार्टी के होंगे उनके द्वारा। तो ये भी हमें एक दिखाई दे रहा है कि एक कोई फाइनेंशियल एक इस तरह का एक ब्लास्ट हो सकता है जो हमें क्लियर दिखाई दे रहा है। तो ये कुछ घटनाएं घटित होती दिखाई दे रही हैं। कुल मिला के हमने इसमें 9 मंथ्स बोला था, 7 महीने से कुछ ज्यादा हो चुके हैं, अभी 1.5 से 2 महीना और बचा है। उसमें आपको ये सब उठापटक दिखाई देगी। मई तक पूरी तरह से स्थितियां ऐसी ही रहने वाली हैं, जहां कई जगह डिस्टर्बेंस है, कई जगह हिंसा है, कई जगह आप देखेंगे कि और ऐसी गतिविधियां जो अमान्य होती हैं वो दिखाई देंगी। तो फ्रेंड्स, इसमें हमें यही बताना था कि ये घटनाएं आसानी से खत्म होने वाली नहीं है। जो लोग परेशानी का सामना कर रहे हैं उनको करना पड़ेगा। जब तक कोई बहुत बड़ा कदम नहीं लिया जाता है, कोई स्ट्रिक्ट लॉज को फॉलो नहीं किया जाता है, तब तक इस तरह की घटनाएं घटित होती रहेंगी। कभी एक वर्ग ऐसा कहेगा तो कभी दूसरा वर्ग आ जाएगा, कभी तीसरा वर्ग आ जाएगा, और फिर यही लगने लगेगा कि प्रजातंत्र क्या वास्तव में हमें कुछ दे नहीं पा रहा है, बल्कि कई लोगों की स्वतंत्रता को छीन रहा है। और फिर जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो हमें एक मजाक सा लगने लगेगा कि एक के लिए स्वतंत्रता है, बाकी उसको फेस कर रहे हैं उनके लिए क्या है? परतंत्रता है, उत्पीड़न है, एक्सप्लॉयटेशन है, क्या है? आपने तो झंडा उठा लिया, बोला हमारा स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन आपको ये अधिकार किसने दिया कि हजारों लाखों लोग जो परेशान हो रहे हैं, ये मैं किसी भी वर्ग के लिए कह रहा हूं, उनकी स्वतंत्रता का क्या? जब तक ये नहीं सोचा जाएगा, जब तक स्टर्न एक्शन नहीं लिए जाएंगे, तब तक प्रजातंत्र वास्तव में एक जोक बनता रहेगा, मजाक बनता रहेगा। जो आज भी है वो मरीज, वो एसेंशियल कमोडिटी जिनको चाहिए वो लोग, वो जो मजदूर जो रोज वहां से गुजरते हैं, वो जिनकी परीक्षाएं चल रही हैं, वो जो बेचारे मजबूर हैं, उनका क्या दोष? उनको किस लिए उत्पीड़ित कर रही है सरकार? उनके लिए क्यों नहीं कुछ ऐसा
कर रही है, जिससे उन्हें भी अपनी स्वतंत्रता का एहसास हो और इस प्रजातंत्र में और संविधान में भरोसा बढ़ सके। तो मेरी बात को आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। आपने ये महत्वपूर्ण वीडियो देखा, अपना अमूल्य समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो मैं बहुत जल्दी देने वाला हूं आपको किसी महत्वपूर्ण इशू पर। जुड़े रहिए, देखते रहिए अल्टीमेट ज्योतिष गुरु। आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय, नमस्कार।